आज की तारीख में सदन के भीतर अब बीजेपी के पास ये ताकत नहीं बची है कि वो संविधान से छेड़खानी कर दे। जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जय संविधान कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जीत कर गए, उनके ऊपर कैसे मजाक में उड़ाया गया कि भाई ये जो नया भारत आया। पप्पू यादव जब बोलने गए तो उन्होंने कहा 6 बार का सांसद, 4 बार इंडिपेंडेंट। पहले ही दिन विपक्ष ने तेवर दिखा दिया। ऐसे में संसद के भीतर अगर कोई प्रतिमा है और वो इतनी पुरानी है तो इसका सम्मान होना चाहिए, और अगर इसका अपमान होगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक तो हमें लग रहा है कि कोई मिला नहीं, और लोग डर भी रहे हैं शिक्षा मंत्री से क्या मिला जाए। वो आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोल देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे शिक्षा मंत्री मिलने को बुलाएं, सरकार मिलने को बुलाए। बताइए। आपने बोला है कि ये एंटी नेशनल एक्ट है जो इन्होंने, राष्ट्र का मतलब ये होता है कि उसके देश के नौजवानों को हक सुरक्षित रहे। इनको पोस्ट से हटा के रास्ता लगानी चाहिए इनके ऊपर। ये सब हम नहीं, ये सब सरकार और सिस्टम जो है वो करेगा। मैं कह रहा हूँ राष्ट्र का हित इस बात में है कि उसके देश के नौजवानों में 100 में 85 नौजवान बेरोजगार न रहें, और अगर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम अच्छे से हो। अगर एग्जाम नहीं कोई करा रहा और वो भी बाकायदे सुनियोजित एक पूरा पैटर्न बना चुका हो, स्कैम हो, बहुत बड़ा स्कैम हो, तो फिर ये देश विरोधी तो है ना भाई। देश तो कमजोर होगा ना इससे कि आप किसी का हक मार लेंगे और उसका एग्जाम नहीं होकर लाखों रुपए का हेर फेर होने लगे, तो ये तो देश विरोधी कृत्य है। देखिए ये बहुत दुखद है, और जो भी अब तो पूरा देश अम्बेडकरमय हो रहा है। इस बात की खुशी हम जैसे लोगों से और ज़्यादा और किसे होगी, जो कई सालों से हम लोग इसी की लड़ाई लड़ते रहे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत हो। ये देश बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार, लोहिया, मंडल, कांशीराम ऐसे विचारकों से चले ताकि न्याय और समता का हो। तो इस हजारों साल के संघर्ष के अगर सबसे बड़े कोई आइकॉन है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है, और ये बात हम लोग सबको बता रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं, और लोग सुन भी रहे हैं। ऐसे में हर चीज का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा की अहमियत क्या होती है। वो एक सम्मान का प्रतीक है, वो उनके कद का प्रतीक है, वो इस बात का प्रतीक है कि देश चलेगा तो बाबा साहब के विचारों से चलेगा। बिल्कुल। ऐसे में संसद के भीतर अगर कोई प्रतिमा है और वो इतनी पुरानी है तो इसका सम्मान होना चाहिए, और अगर इसका अपमान होगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इस बात की मांग करते हैं पूरे सम्मान के साथ और बेहतर ढंग से, बेहतर जगह। हम इन लोगों की मांग तो ये है कि वहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ और बेहतर जगह पे, जैसे हम लोग कितनी बार कहते रहे कि देश के संसद भवन का नाम भी बाबा साहब के नाम पर हो, तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि वो इस देश के, भारत के संविधान के सबसे बड़े आइकॉन है। आज सदन में शपथ ग्रहण हो रही है तो एक तरफ से 2014 और 2019 में धार्मिक नारे सुनाई दे रहे थे, अब की सबसे ज्यादा अगर कोई नारा सुनाई दिया तो जय भीम का नारा सुनाई दिया। जय भीम का, जय संविधान, जय समाजवाद। जी, सरकार की क्या मजबूरी है, क्यों मतलब इस प्रकार की वो हरकत तो सरकार ने की है? सरकार ने इस चुनाव में देख लिया कि बड़े बड़े तानाशाही लोगों का गुरूर इस देश की जनता कैसे ध्वस्त कर देती है, और वो संविधान से छेड़खानी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मतलब संविधान बचाने की ताकत कौन दे रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दे रहा है, और वो संविधान अगर ताकत दे रहा है कि संविधान बचाया है, और ये ताकत देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, तो उन्हें कमजोर करेगी सरकार, ताकि लोग उनके ऊपर सवाल न पूछ सकें। अगर अम्बेडकर को लोग पढ़ने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो सवाल पूछने और विरोध करने की ताकत हासिल करेंगे, एकजुट हो जाएंगे। ये तो जातियों में बांटते हैं ना। आज बाबा साहब के नाम पर, और जैसे हम लोग जय भीम की बात जो कर रहे हैं, आप जरा देख लीजिए कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, कितने सारे लोग जय भीम बोल रहे थे। यही तो देश हम देखना चाह रहे थे। तो इससे वो डरते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पर बात ना हो, उनके संविधान पर बात ना हो, क्योंकि उन्होंने ही इनकी तानाशाही का अहंकार को मिटाया। तो सवाल वही फिर खड़ा होता है कि ये सरकार जानती है कि अगर आप SC, ST, OBC को छेड़ोगे, जिसको PDA एक नया नारा दिया गया है, PDA को अगर आप छेड़ोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होंगे। चाहे 2 तारीख का भारत बंद हो, 2 अप्रैल का भारत बंद हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, किसानों का आंदोलन हो, सरकार को हमेशा झुकना तो पड़ा। सरकार फिर भी बार बार चेक करती है। सरकार चेक करती है इसलिए क्योंकि मैं इसे और गहरे अर्थ में कहूँ कि जिससे वो संचालित होती है वो RSS है, नागपुर का एक संगठन जो इस बंटवारे पर टिकाई हुआ है, जो देश सबका नहीं बनाना चाहता। वो अगर पूरे देश का विचार अगर RSS चला रही है तो बीजेपी उसी का नेतृत्व करती है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और उनका झगड़ा विचारधारा का है। एक तरफ गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर है, तो दूसरी तरफ
बिरसा, फूले, अंबेडकर हैं, लोहिया हैं, कांशीराम हैं। ये विचारधारा का संघर्ष है। तो विचारधारा में उनका विचार तब तक नहीं जीत सकता जब तक इस विचार के लोगों को वो दबाएं न, जेल में न डालें, उनको बांटें, तोड़ें, आपस में लड़ा दें। ये काम वो हमेशा करते रहे हैं। हम जैसे लोगों का काम होता है कि नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई में हम जीतेंगे क्योंकि हमारा विचार अच्छा है। हमारा विचार आइडिया ऑफ इंडिया का विचार है, मानवता का विचार है। तो वो अपना काम करेंगे क्योंकि उनको सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं से मिलती है। जो आरएसएस और बीजेपी है उसके लिए कोई खतरा इस देश में सबसे बड़ा नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा खतरा आरएसएस बीजेपी के सामने है तो बाबा साहब का संविधान है, सामाजिक न्याय का विचार है, महापुरुषों के विचार है। तो इसलिए वो बार बार इनके खिलाफ काम करेंगे और हम जैसे लाखों लोग बार बार इसका करारा जवाब देंगे। सर एक सवाल एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सवाल लास्ट में ले लेते हैं लक्ष्मण भाई। सवाल ये है कि कांशीराम साहब कहते थे कि इस देश के बहुजनों को मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो आपको लगता है कि जो लक्ष्मण यादव ने, तमाम लोगों ने, हम जान रहे जैसे लोगों ने, रतनलाल सर जैसे लोगों ने मेहनत की तो सरकार मजबूर हुई है? मुझे लगता है कि जब संकट इतना बड़ा हो कि लगे कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, भारत के संविधान के बदलने की बात कोई और नहीं कर रहा था, खुद बीजेपी के लोग कर रहे थे। और पिछले 10 साल में बीजेपी ने अपने काम से भारत के संविधान को कमजोर किया। इसका एक एक प्रमाण हम लोग हमेशा देते रहे, हजारों लोग लड़ते रहे उसके खिलाफ। तो यह काम पिछले 10 साल में जो हो रहा था, इस पर मुहर लगाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा था कि 400 पार ताकि संविधान बदल दे, 400 पार तब कि इसको आरएसएस का भारत बना दे। तो जब इतना बड़ा खतरा हो तो अधिकतम सहमति की बजाय न्यूनतम सहमति की दरकार थी। हम जैसे जाने कितने लोग इसके लिए लड़ रहे थे, जो आपस में बहुत सारे लोगों की साजिश थी कि दलित दलित से लड़ जाए, पिछड़ा पिछड़े से लड़ जाए, गरीब गरीब से लड़ जाए, किसान किसान से लड़ जाए, कोई पार्टी के नाम पर बंट जाए, कोई किसी नाम पर बंट जाए। इस चुनाव में हमने देखा कि संविधान के नाम पर सब एक हो गए, जो संविधान को मानते थे। मुझे लगता है ये बहुत पर्याप्त है। हम बचेंगे, जैसे अब हमने संविधान बचा लिया, क्योंकि आज की तारीख में सदन के भीतर अब बीजेपी के पास ये ताकत नहीं बची है कि वो संविधान से छेड़खानी कर दे। शपथ ग्रहण में विपक्ष ने इसका इशारा कर दिया। हर एक, चाहे कांग्रेस, कौन जानता था कि कांग्रेस जिसने इतना गुनाह अतीत में किए हैं, उसके नेता राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, संविधान उठाएंगे, भागीदारी की बात करेंगे। कौन जानता था कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, जिसके ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे, वो पार्टी अपने सारे बैनर पोस्टर में महात्मा फूले का तस्वीर लगाएगी, बुद्ध की बात करेगी, बाबा साहब को अपना सबसे बड़ा आइकॉन लोहिया के साथ बना लेगी और पीडीए की बात करेगी। उनके नेता अखिलेश यादव तो संविधान लेके शपथ लेंगे। सारे सपा के नेता जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जय संविधान कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जीत कर गए, उनके ऊपर कैसे मजाक में उड़ाया गया कि भाई ये भाषण देने का नहीं है, तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया कि इसीलिए आए हैं, अब आप सुनने की आदत डाल लीजिए। ये जो नया भारत आया, पप्पू यादव जब बोलने गए तो उन्होंने कहा 6 बार का सांसद, 4 बार इंडिपेंडेंट। पहले ही दिन विपक्ष ने तेवर दिखा दिया। एक आदिवासी समाज के बहुत हमारे क्रांतिकारी योद्धा राजकुमार रोत गए हैं, उन्होंने प्रकृति और पुरखे के नाम पर अपने जय जोहार का नारा लगाया, जय भीम का नारा लगाया। मुझे यहाँ से एक उम्मीद नजर आती है और मुझे इतना सुकून मिल रहा है केवल इस बात का कि संविधान बदलने वाले अहंकार को हमने इस चुनाव में निपटा दिया और ये बहुत बड़ी जीत है। बाकी असहमतियां, बाकी कुछ अंतर विरोध वो रहेंगे, उस पर हम बात करेंगे, उसे सुधारने का काम करेंगे। एक गुजारिश ये होती है कि आगे की तरफ देखने में हमारी लड़ाई मजबूत हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत हो, विचारधारा की लड़ाई मजबूत हो, इतना पर्याप्त है। बचेंगे तो आपस की लड़ाई सुलझाना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।